में, और ठीक 2 महीने के बाद में सबसे बड़ा जो कहते हैं हिमालयी सुनामी जल जला, वो इस उत्तराखंड में आया। के बाद इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे को मौका मिला पुनर्निर्माण के काम करने का केदार घाटी में। उस समय मेरे को एक चीज समझ में आई कि वाकई में कि कर्नल अजय कोठियाल, तेरे को बाबा ने वाकई में काम करने का तरीका जो सीखना है उसका आशीर्वाद दिया है। यहाँ पे बैठा हुआ एक लड़का, ये है इधर ही जोशीमठ का नंदू मार्तोलिया, ये मेरे साथ में केदारनाथ में था। ये वहाँ पे पहली बार वो वाले आइडिया लेकर के चलने वाले लड़के थे कि सर खाली हाथ से काम करना ना टाइम नहीं बचाएगा, मशीनें ऊपर लेकर के करो। तो हम पहली बार ऑल्टरनेट व्हीकल लेकर के गए, फिर जेसीबी लेकर के गए। ये वो लड़के हैं जो मेरे आगे भी बैठे हुए हैं कई, जिनकी वजह से हमको ये मौके मिले इस तरीके के काम करने के। साथ में क्योंकि हमको कई लोग बोलते थे कि आप फौज में हैं, एक कर्नल हैं, हमारे लड़के को फौज में भर्ती कराइए। उनकी बात सुनने के बाद एक हमने संस्था खोली जिसका नाम था यूथ फाउंडेशन। आज उस संस्था से कोई 12-13 हज़ार लड़के लड़कियां आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्स में, उत्तराखंड पुलिस में, सरकारी नौकरियों में लग गए। तब मेरे को समझ में आया कि वाकई में काम यहाँ पे अगर तरतीब से करो तो मुश्किल नहीं है। और यही देख करके, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मेरे से उम्मीद करती है, 3 साल पहले जो चली गई है, जो गुजर गई है, वो अब उम्मीद करती थी कि बेटे तूने अपने लिए, अपने देश के लिए बहुत कर लिया, अब तेरे को ना उत्तराखंड में आना चाहिए। और जब मैंने केदारनाथ में काम करते हुए देखा कि बगैर किसी पावर के, जब हम किसी कुर्सी पे नहीं है, किसी ताकत पे नहीं है हमारे पास, हम ये काम कर सकते हैं। बिहार में आकर के तो हम एक आंदोलन के बाद में यूपी से अलग हुआ, तो हम सबको ना बहुत उम्मीद थी कि अब हमारे जो ये विधायक बनेंगे, हम उनको चुन रहे हैं, वो सरकार बनाएंगे, विधानसभा हमारी होगी, विचारधारा जो सोच है हमारी उसको ये लोग समझेंगे, क्योंकि हमारे ही है सब रिश्तेदार, हमारे ही दोस्त, छोटे भाई। लेकिन 20-21 साल में जब इन्होंने बर्बाद कर दिया उत्तराखंड को, खाली अपने पर्सनल फायदे को पूरा करने के सिवाय कुछ नहीं करा, तब उस समय मेरे को ये लगा कि वाकई में अजय कोठियाल, अगर तू सोचता है कि तेरे पे जानकारी है काम करने की, तो तू क्यों छुपा हुआ है, तेरे को आगे आना चाहिए। और वो लेकर के हमने ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट करी जिस पार्टी ने 9 साल में, पहले तो खड़ी हुई वो पार्टी, और 9 साल में दिल्ली जैसी जगह में उस पार्टी ने साबित करके दिखाया है जनता को कि किस प्रकार से एक अच्छी स्कूल की सुविधा हो सकती है, किस प्रकार से स्वास्थ्य की सुविधाएं हो सकती है, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है ताकि सबके घरों में खुशी रहे, कैसे भ्रष्टाचार को तोड़ा जा सकता है, कैसे बिजली पानी जनता को मुफ्त दी जा सकती है उसी बजट में से जो सालाना बजट होता है किसी सरकार का। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये पार्टी खड़ी करी, ये पार्टी सबसे साफ मॉडल है हम लोगों को देखने के लिए कि बगैर किसी झूठे वादे करे इस पार्टी ने काम करके दिल्ली में 2 बार लगातार जनता ने इनको चुना है। और चुना कैसे? कांग्रेस वहां पे 0 है, एक भी नहीं जीत पाई, बीजेपी वहां पे 2 या 3 है, और ये पार्टी बगैर किसी कैबिनेट में बोले जनता को ये बोलती है अगर हमने काम करा है तो हमको वोट दो, और फुल मेजोरिटी में आ रही है। अगर ये पार्टी इस तरीके से कर सकती है और इनके अंदर एक काम करने की तरतीब है, तो क्यों हमें इस पार्टी को पूरे तरीके से, पूरे जज्बे से उत्तराखंड में नहीं लेके आना चाहिए? हमें भी चिंता होती है कि वाकई में अगर ये 20-21 साल में टूट चुका है उत्तराखंड, तो क्या हम आंख बंद करके बैठे रहे? क्या हम खाली बस ये बोलते रहे कि ठीक है अगली बार दोबारा तुम्हें मौका देते हैं विधायक जी, इस बार कुछ कर लेना? तो इस सब चीजों को देखते हुए आम आदमी पार्टी की एंट्री उत्तराखंड में, और वो पार्टी है जो जनता के पास जा करके उनको समझा रही है सत्ता में जब हम आएंगे तो किस प्रकार से जो मुद्दे हम बोल रहे हैं कि पूरा करेंगे। रोजगार, किस प्रकार से हम रोजगार जनता को, बच्चों को, युवाओं को, लड़के लड़कियों को सुविधा देंगे उसकी। किस प्रकार से हम ये जो बिजली है
बिजली किस प्रकार से प्रोवाइड कराएंगे, कैसे हम अच्छे स्कूल की सुविधा देंगे, कैसे हम वाकई में जो कामयाबी स्वास्थ्य के जो तरीके होते हैं जो दिल्ली में कामयाब हो रखे हैं उन्हें कैसे लेकर के आएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जाना ही जाना है, वो कैसे हम यकीन दिलाएंगे। ये सब करने के लिए अभी आजकल मैं जगह जगह जा रहा हूँ और जनता से मिल रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ना अगर शेयर करूँ, ये हमारा ही उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड में हमारी बनाई हुई सरकार है। अभी 6 महीने बच गए इलेक्शन को, 3 महीने बच गए बल्कि। अब क्या होगा, क्योंकि काम तो कर नहीं पाए, अभी आएंगे दोबारा हमारे पास में, कैसे बोलेंगे लेकिन कि हमको वोट दो। तो ये कोई तरीका ढूंढेंगे, कोई फॉर्मूला बनाएंगे, कोई जुगाड़ करेंगे और आकर के ना हमें दोबारा से एक नया चूरन देने की कोशिश करेंगे। कोई बोलेगा कि मैं बीजेपी में था, अब मैं कांग्रेस में आ गया हूँ, बीजेपी ने काम नहीं करने दिया तो इसलिए अब मेरे को मौका दो क्योंकि अब मैं नई पार्टी में आ गया हूँ, अब मैं काम करूँगा। कोई बोलेगा कि पता है यहाँ पे जो है अभी तक जिस तरीके से मैं कर रहा था वो मेरे जो सीनियर हैं दिल्ली में बैठे हुए वो मेरे को करने नहीं दे रहे थे, तो मैं कांग्रेस से बीजेपी में आ गया हूँ, वो दूसरी पार्टी में चला गया है और अब जाकर के मैं करूँगा। ये हमें फिर कोई ना कोई तगड़ा चूरन देंगे, आँख से रोएंगे और उसके बाद में आशीर्वाद लेंगे, लोटे की बात करेंगे, नमक की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे और को घुमा करके जैसे आम आदमी पार्टी ने बोला कि हम यहाँ पे बिजली देंगे तो उनके ना पोस्टर लग गए, मोदी जी आ रहे हैं, बिजली की सुविधा दी। हमने यहाँ पे करा कर देंगे सुविधाएं शुरू हो जाएगी। हम कहते हैं यहाँ पे कि हम उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। क्या बुराई है बोलने में? आज अगर देखें ये स्थान है बद्री विशाल का, यहाँ पे जो यात्री आते हैं उन्हें खाली ये पता होता है बद्री विशाल का स्थान, पंचबद्री तो पता ही नहीं है। अगर पंचबद्री पता हो तो शायद जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं तीर्थ यात्री वो 2 दिन रुकने की जगह 6 दिन रुकेंगे और सारे के सारे बद्री जो है उनमें घूम के आएंगे। भविष्य बद्री भी जाएंगे जो पैदल चलना पड़ता है तपोवन ऊपर उस जगह पे। कितना हमारे यहाँ सुविधाएं बढ़ेंगी, रोजगार की, लोगों के अंदर भावनाएं अच्छी करने की। ये सब हमने जब डिक्लेयर करा उत्तराखंड हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएगी, तो मैं देख रहा था कई पोस्टर यही अपना जोशीमठ में, तो उसमें एक जगह धामी जी की फोटो है, एक जगह मोदी जी की है और कुछ है पोर्टल खुल रहा है। और अभी मैं देख रहा था छोटे बच्चे 2 यहाँ से जा रहे थे, 12-13 साल के होंगे, 14-15 साल के होंगे। 5 साल के बाद जब वो बच्चा 20 साल का होगा और वो कहेगा कि चलो मेरे भाई को तो पहले पता नहीं था कि क्या भविष्य में करूँगा, लेकिन आज से 5 साल के बाद वो भी यही सोचेगा कि मैंने भविष्य में क्या करना है, तो हमको ना वाकई में पाप लगेगा क्योंकि हम भागीदार होंगे उस चीज़ का जो लोग उत्तराखंड को तोड़ रहे हैं उनको बार बार आगे लेकर के आने के लिए। एक बार आम आदमी पार्टी को जरूर हमें मौका देना चाहिए। इस पार्टी ने ना साबित करके दिखाई ये चीज़ें। ये पार्टी वाकई में पॉलिटिशियंस की पार्टी नहीं है, आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है, आंदोलनकारी पार्टी है। इसमें अरविंद केजरीवाल जी जैसे, अजय कोठियाल जी जैसे नेता नहीं हो सकते। हम सारे के सारे नेतागिरी में डेपुटेशन पे आ रखे हैं। जिस दिन दिशा सही कर देंगे वापस अपने फील्ड में अपनी सोच में चले जाएंगे। लेकिन ये जो मौका है, अगर ये मौका छूटा तो मेरे को लगता नहीं है कि दोबारा कभी कोई आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी या अजय कोठियाल जैसा कोई आदमी आएगा और आकर के ना पूरी जान लगा करके उत्तराखंड को बचाने की कोशिश करेगा। इस मौके को हमें जरूर लेकर के चलना है। मेरे को पक्का यकीन है ये जो युवा हैं, महिला है, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं, ये मेरे को पक्का सपोर्ट करेंगे जिस मिशन को लेकर के चल रहा हूँ उस मिशन को ना आगे लेके जाने में। आज यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली घोषणाएं हो रही हैं। धामी सरकार से अगर हम बोले तो पुष्कर सिंह धामी जी को आजकल बोल रहे हैं घोषणा वाले धामी। वो हर जगह कर रहे हैं घोषणा, फलानी चीज मत कर धामी, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अरविंद ये जो अपना धामी जी हैं, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले गए लखनऊ, हमारे जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के जो जरिए थे, हमारी परिसंपत्तियाँ, ये ओपनली ना बेच के आ गए उसको। वहाँ पे जाकर के इन्होंने बोला कि 3000 करोड़ एक किसी मद पे हमको मिलने थे लखनऊ से, ये 203 करोड़ लेके आ गए और आकर के बोल रहे हैं कि हमने वो मुद्दे को सॉल्व कर दिया है। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, उन झीलों से करोड़ों रुपए का हमको बेनिफिट होता है,
उस झील का बेनिफिट जा रहा है उत्तर प्रदेश को। ये उसमें परमिशन लेके आए हैं कि उत्तराखंड में हमारी झीलों में हम यूपी से परमिशन लेकर के कि हम कैसे अंदर नाव चला सकें, और उसके बाद में ये कहते हैं कि हम ना सब कुछ ठीक करके आ गए। इन्होंने वहाँ पे जाकर के जितनी भी स्कीम्स थी उन सबको लखनऊ यूपी सरकार के हवाले कर दिया और आकर के यहाँ पे बैठ गए हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को देखते रहेंगे तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सामने भी सब चीज़ें टूटती जा रही हैं और हम कर नहीं पा रहे। आप सब ज़रूर, मेरे को यकीन है कि मेरे को सपोर्ट करोगे, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करोगे, और इसलिए नहीं कि हम पॉलिटिकल एंट्री कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम वाकई में उत्तराखंड निर्माण के लिए जान लगा के आगे बढ़ रहे हैं। आज इस सभा में यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर समझता हूँ कि यहाँ से जो मैं आज बद्री विशाल लाल की भूमि से जो एक जज्बा और आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ, आगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मकसद को पूरा करने के लिए लोगों को समझा पाऊँगा और लोगों को यकीन दिला पाऊँगा कि उनकी जो इच्छा है वो इस बार आम आदमी पार्टी पूरा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।